स्मोक इस वक्त एक आलमी मसला है और ख़ास साउथ ईस्ट एशिया में ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से हो रही हैं। और जो हमारा एक निज़ाम है वो सारे का सारा दरहम बरहम है इसकी वजह से। इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, लो बर्थ डिलीवरीज हो रही हैं और बहुत सारी मेडिकल कंडीशन, स्पेशली जो फेफड़ों के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आंखों के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नाक गलिक इन्फेक्शंस हो रही हैं। तो अब तक आप ये जान ही चुके हैं कि बेसिकली स्मोक दो लफ्ज़ों का मिलाप है, दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक स्मोक और दूसरा फोग। सो स्मोकी फोग या इसको तेजाबी धुंध भी कहते हैं। स्मोक बेसिकली बहुत सारे गैसेस का कॉम्बिनेशन है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, ओजोन है। ये सारी गैसेस जो हैं जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ या सूर्य की शॉ के साथ इनका रिएक्शन होता है तो इसकी वजह से बहुत सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये डेंजरस हो जाती है। लिहाजा इस हवा के अंदर सांस लेना दुश्वार होता है और बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। स्मोक बनने की बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें से मोस्ट कॉमन वजह ट्रांसपोर्टेशन है। जो ट्रांसपोर्ट के दौरान में गैसेस छोड़ी जाती हैं मुख्तलिफ गाड़ियों के धुआं के अंदर, तो ये मोस्ट कॉमन इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है स्मोक के अंदर। मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है। इसकी दीगर जो वजूहत उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि ईंधन के तौर पर कोल बर्निंग करती हैं या ईंधन का इस्तेमाल करती हैं, उसमें मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जब उनकी बर्निंग होती है उसकी वजह से भी बहुत गैसेस छोड़ी जाती हैं और ये एयर पोल्यूशन करवाती हैं और स्मोक करवाती हैं। इसके अलावा फसलों की कटाई के बाद जो उसके बाकियात हैं उसको जलाया जाता है। इवन हाउस होल्ड जो कूड़ा करकट है या हाउस होल्ड वेस्ट है उसको जब जलाया जाता है तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी केमिकल एमिशंस होते हैं जो कि स्मोक में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत अहम कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ती हुई हाउसिंग सोसाइटीज़ मस्जिद के साथ, जिसमें बहुत सारे खेतों को ख़त्म किया गया है, बहुत सारे सब्ज़ा को ख़त्म किया गया है और उसके बाद जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही है, इसका बढ़ता हुआ रुझान है। लिहाजा ओवरऑल देखा जाए तो एक नेशनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे आप देखें तो बहुत सारी ग्रीनरी को आप ख़त्म करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिस हिसाब से जंगलात को ख़त्म किया जा रहा है या ग्रीनरी ख़त्म की जा रही है उस हिसाब से नए दरख्त नहीं लगाए जा रहे, लिहाजा हम एक नेगेटिव बैलेंस पर जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो मोटी रीज़न्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। स्मोक की वजह से बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हो रही हैं, जैसे आंखों में इन्फेक्शन होती है, आंखों में रेडनेस हो सकती है, वाटरिंग होती है, इवन पसी डिस्चार्ज होता है, इरिटेशन होती है, एलर्जीज बनती हैं। इसके अलावा गले के लिए भी एक इरिटेंट होती है कि जिसमें थ्रॉट इन्फेक्शंस हो सकती हैं, इरिटेशंस या एलर्जीज बन सकती हैं और थ्रॉट की वजह से मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। स्मोक की वजह से बहुत सारी जो सांस की कंडीशंस या उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और जो ऑलरेडी डायग्नोज पेशेंट्स हैं जैसे अस्थमा या दमा के मरीज़ हैं या सीओपीडी के मरीज़ हैं या वो ऑलरेडी स्मोकर्स हैं, हुक्का पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो उन कंडीशंस में भी बहुत वर्सनिंग आई है, बहुत ख़राब हुई हैं, बिगड़ी हैं स्मोक की वजह से। तो ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, उनके लिए सांस लेना मुहाल है। स्मोक के जो दीगर मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं उसमें ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जैसे लाहौर इस वक्त AQI के हिसाब से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से दुनिया में वर्स्ट कंडीशन पे है एयर पोल्यूशन के हवाले से। लाहौर का जो AQI इंडेक्स है ये मोर देन 2500 हो गया है। ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, एक रेड फ्लैग है और एक बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गई भी है कि जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज एक ज़िंदगी गुजारने का दौरानिया है उसमें कमी आई है और इसकी वजह से फॉर अननोन रीजंस प्रीमेच्योर डिलीवरीज होने लग गई हैं, प्रीमेच्योर बर्थ्स होने लग गई हैं और भी दीगर बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस की वजह से हैं। स्मोक को जांचने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है। जब ये AQI 200 से ज़्यादा हो जाता है तो ये एक रेड फ्लैग होता है, रेड जोन में होता है। स्मोक के दिनों में बहुत एहतियातें करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो आप बाहर ही ना निकलें, अवॉइड करें, इंडोर रहें, जहाँ तक मुमकिन हो आप घर के अंदर रहें। ट्रांसपोर्टेशन अगर इस्तेमाल करनी है तो ज़ाती या प्राइवेट व्हीकल्स इस्तेमाल करने के बजाय आप लोग ग्रुप में सफ़र करें, लाइक पब्लिक बसेस का इस्तेमाल करें। इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि एक शख्स या एक इंडिविजुअल एक पर्सनल गाड़ी लेके निकलता है तो उसके मुकाबले में एक बस के अंदर 50-60 लोग सफ़र कर लेते हैं तो उतनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है बाहर जाना तो उसमें आप हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें और जब घर से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो हमेशा फ़ौरन से चेहरा धो लें, आंखों को अच्छी तरह रिंस कर लें, गरारे कर लें। इसकी वजह से अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसे केमिकल्स हैं जो आंखों में आए या आपकी हालत में रह रहे हैं तो वो वॉश आउट हो जाते हैं। बाकी नेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारी इसमें हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, इवन आने वाली जनरेशन के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा जो दरख्त हैं वो प्लांट करने होंगे क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारी गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। हमें फ्यूल की क्वालिटी पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो अच्छी क्वालिटी का ईंधन है वही पाकिस्तान में अवेलेबल होना चाहिए, इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत पुराने इंजन्स हैं उनको तर्क कर देना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाएं। जैसे मोटरसाइकिल है, पाकिस्तान में एक आम आदमी की कॉमन सवारी है मोटरसाइकिल और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सवारी है। लिहाजा हमें इलेक्ट्रॉनिक जो बाइक्स हैं उस पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है। इसके लिए पॉलिसीज़ फर्दर सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो मोटर व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको भी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक मुमकिन हो
फसलों की कटाई के बाद जो उसके बाकियात हैं उसको जलाने से इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा हाउस होल्ड जो हमारा वेस्ट है, कूड़ा करकट है, उसको भी जहाँ तक मुमकिन हो उसको जलाने से इज्तनाब करें। उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना और अपने पैरों का बहुत ख्याल करिएगा। अपना हिस्सा और अपना किरदार ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, और वो इस तरह से हो सकता है कि इसके बारे में आगाही बयान करें, लोगों से इसके बारे में डिस्कस करें, और जहाँ तक मुमकिन हो आप वेस्ट को जलाने से इज्तनाब करें। आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम रखें, गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ बिल्कुल तर्क कर दें, स्पेशली जो कुछ महीने स्मोक की हालत में हैं उसमें आप आउटडोर जाने से इज्तनाब करें। अल्लाह ना करे अगर कोई मेडिकल ऐसी कंडीशन है आप में और आपके अजीज़ों में, तो उनको आउटडोर एक्सपोज होने से बचाइए। अस्सलाम वालेकुम।